हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं रामबन सीरीज का वीडियो नंबर 15। इसमें जो है टारगेट 3000 MCQ तक पहुंचने की है। अभी जो चल रहा है बायोलॉजी का, बायोलॉजी में भी क्या चीज़ क्लासिफिकेशन पे आधारित चैप्टर है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन शामिल हुआ है। इसके पहले मतलब 17 क्वेश्चन हो चुका है। अभी देखिए 18 नंबर कथन। देखिए कथन में क्या है, खटमल कीट श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसके? कीट श्रेणी यानी कि ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, तो कीट में है जो 3 जोड़ी पाद यानी पैर होते हैं। ये देखिए कीट मतलब खटमल श्रेणी के आता है, ये तो सही है, लेकिन क्यों आता है? क्योंकि उसमें 6 पैर होते हैं। ये सही है, ये सही है, और ये इसका व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि उसमें 6 पैर होते हैं, इसलिए वह कीट के अंतर्गत आते हैं। कीट के लिए एक मतलब एकमात्र पहचान जो है प्रचलित, वो क्या है? 6 पैर के कारण, यानी 3 जोड़ी पैर के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही। आर ए का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। मकड़ी कीट से भिन्न है। मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम गोसामर रेशम कहलाता है। मकड़ी कीट से भिन्न क्यों है? क्योंकि इसमें 6 के जगह पे क्या है, 8 पैर होता है, इसलिए भिन्न हो जाता है कीट से। और इससे जो उत्पादन होता है, जो मतलब जाला देखते हैं उसको, वो जो क्या है रेशम के, जिसे उससे को क्या बोलते हैं, तो गोसामर रेशम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गोसामर रेशम। इसमें पूछ रहा असत कथन कौन सा है? ये भी सत्य, ये भी सत्य, तो असत कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं। 1 ना 2, 19 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? यानी कि तो जो रेशम जो हमें मिलता है वह रेशम कीट के किस चक्र, यानी जो जीवन चक्र के किस चक्र से, जिसे मतलब अंडा दिया, लार्वा पैदा हुआ, लार्वा से इस तरह से मतलब क्या प्यूपा बना, प्यूपा से फिर क्या पूर्ण कीट बन गया, उसी में मतलब पूछ रहा कि कौन सा जो है इसका जीवन काल के कौन सा स्थिति, कौन सा समय में यह जो है क्या वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो यह प्यूपा जो होता है ना, उसी समय वाणिज्यिक तंतु पैदा हो जाता है, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं कोशित। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? क्या बोल रहा? शरीर के अनुपात में, ना कि पूछ रहा सबसे बड़ा मस्तिष्क। यहाँ क्या पूछ रहा? शरीर के अनुपात में। ऐसे तो क्या बोलेगा, मनुष्य कहाँ जो है दिमाग मस्तिष्क तो सबसे बड़ा, लेकिन वैसा नहीं, सोचने समझने की क्षमता के आधार पर नहीं, आकार के आधार पर, वो भी शरीर के अनुपात में। तो किसका होता है? तो चींटी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 जो है 22 में है कथन, कंगारू चूहा ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये तो कंगारू चूहा जो मतलब आप नहीं जानते तो इसके बारे में सर्च कीजिएगा, कंगारू चूहा। ठीक है, वो उसका तस्वीर आ जाएगा। ठीक है, उसके बारे में जान लीजिएगा। ये जो है ठोस मूत्र यानी कि जो पेशाब होता हुआ ठोस के जैसा निकलता है, यानी कि द्रव नहीं, क्या ठोस के रूप में। यह क्यों होता है? क्योंकि जो कंगारू चूहा बिना पानी पिए हुए बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है, इसके कारण। तो ये भी सही, ये भी सही, और ये इसका व्याख्या भी कर रहा था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 का पहला कथन क्या है? केवल मादा मच्छर रक्त चूसती है। बिल्कुल सही है, मादा का काम ही है रक्त चूसना। यहाँ पर मच्छर के लिए सही है। ठीक है, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। डैना यानी कि तो क्या चीज़, पंख फैलाना किसका काम है? मादा का ही। तो यहाँ पर मच्छर के लिए ये भी सही है। ठीक है, पूछ रहा सही कथन दोनों हो जाएगा। 23 का 3 नंबर। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी सही, ये भी सही, तो इसका दोनों सही हो जाएगा। 23 के 3 नंबर। 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्या है? घोंसला बनाने वाला सर्प एक ही है, उसको क्या बोलते हैं? किंग राज, यानी कि नागराज है ना, किंग कोबरा। नेक्स्ट देखिए। ये जो किंग कोबरा जो है घोंसले में ही अंडा देता है, और उसके घोंसला को क्या है, प्रहरी के रूप में देखभाल भी करते रहता है, इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए। और ये जो है सबसे ज़्यादा विषैल, ये मतलब विषैली भी बहुत है। विषैला क्यों है? बहुत ज़्यादा, इसके मतलब काटने से
देखिए जब भी मतलब सर्प वगैरह काटे किसी को, ऐसा तो ना हो, लेकिन अगर काटे तो सीधा क्या चाहिए, जो जिला में जो होता है अस्पताल होता है सरकारी, जिसको बोलते हैं मतलब क्या मतलब सदर अस्पताल, उसमें जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए, नहीं तो फिर नज़दीकी अस्पताल में, ताकि एंटीवेनम जो इंजेक्शन है समय से लगाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। 25 में कोबरा सर्प का विष होता है, कोबरा सर्प का जो विष होता है कैसा होता है, रुधिर विषी, तंत्रिका विषी, या दोनों, या कोई नहीं। जो सर्प का जो है, कोबरा सर्प का जो विष होता है ना, वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है सीधा, यानी कि उसका हो जाएगा तंत्रिका विषी, रुधिर विषी नहीं, क्या तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र को बहुत जल्द ही प्रभावित करता है, इसलिए इसको बोलते हैं तंत्रिका विषी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन की कमी के कारण। जो कीटभक्षी है उसके जो मतलब पत्ता का आकार जो इस तरह से हो जाता है कि उसमें जैसे मतलब कीट आएगा उसमें क्या हो जाएगा, सीधा बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होता है, एंजाइम होता बहुत प्रबल, जिससे उसमें क्या होता है, कीट सन के क्या होता है, मर जाता है, चुस जाता है। ठीक है, और उससे जो मतलब पौधे होता है उससे क्या चाहिए, नाइट्रोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। पहला कथन है घट परनी एक कीटाहारी, यानी कि कीट का आहार करने वाला पादप है, बिल्कुल सही। जो घटपर्णी का जो पत्ते है घट में रूपांतरित होता है, जिसका जो घट बन जाता है, यानी कि जो जिसे मतलब कीट आकर फंसता है, वो मतलब किसका रूपांतरण, वो पत्ता का रूपांतरण, पत्ता ही मतलब घड़ा जैसा आकार ले लेता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। पूछ रहा असत कथन, तो कोई असत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। हल्दी और अदरक से क्वेश्चन आते रहता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो हल्दी जो है तना का भाग है, जिसमें होता है, इसको मतलब तना क्यों बोलते हैं, किसको में पाया जाता है, एनोड, एंटीनोड और प्रोनोड क्या होता है वो वाला पाया जाता है। और इसे बोलते हैं तना बोलेंगे, प्रकंद बोलेंगे, राइजोम दो देंगे, इसमें तीनों में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, इसमें हल्दी के खाने लायक भाग तना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रहक अंग तना नहीं है। क्या पूछ रहा कि इसमें मेन रूप से पूछ रहा कि कौन तना नहीं है। देखिए आलू तना है, अदरक तना है, गन्ना भी तना है, लेकिन जो शकरकंद क्या है, जड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लौंग के बारे में जानते होंगे। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। लौंग जो है पुष्पकली से होता है, तो देखिए क्या है, शुष्क पुष्पकली से। वही रहेगा केसर रहेगा तो क्या हो जाएगा, फूल के वर्तिकाग्र से, यानी वर्तिका से, स्टिग्मा से। ठीक है, वर्तिकाग्र से। ठीक है, कुछ के किसके बारे में, केसर के बारे में, लेकिन यहाँ क्या है, लौंग है, लौंग तो है पुष्पकली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। केसर क्या है, बीज से थोड़े, अभी ना बताएं, क्या चाहिए, पुष्प से, पुष्प के प्रतिकारक वाला भाग, यानी स्टिग्मा वाला भाग। अदरक तो हो गया राइजोम तना वाला। अफीम जो है, अफीम के टूडी जो कच्चे फल को मतलब उसके दूध से प्राप्त होता है, कच्चे फल को ही लाया जाता है, उससे अफीम की प्राप्ति होती है। ठीक है, और जो ये सन है, सन तो जानते हैं कि इसका तना का ही मेन रूप से भाग होता है। तना पर जो क्या होता है, रेसा रेसा से बना होता है, उसको पानी में सड़ा कर उसको निकाला जाता है, वही उससे सन बनता है। और इसी तरह से जूट का भी तैयारी होता है। फल का उदाहरण है, फल का उदाहरण देखिए, फल का उदाहरण जब भी पूछे ना, कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए, अगर उसमें अंदर अगर बीज रह गया तो क्या हो गया, फल का उदाहरण। जैसे भिंडी हो गया, करेला हो गया, ये सब सोचते हो चलो ये तो सब्जी है, लेकिन नहीं, जिसके अंदर क्या है, बीज है, तो वो क्या फल हो जाएगा। तो इसमें देखिए भिंडी ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 में क्या है, निम्न में कौन सा सच्चा फल नहीं है। देखिए सच्चा फल नहीं है तो सेब, काजू, नाशपाती, सब एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। इसके बारे में हमें भी अभी तक नहीं पता चलता है कि इसको मतलब पहचानेंगे कैसे। ऐसे इसको मतलब थ्योरी में तो है, जिसका कि मतलब अंडाशय के अलावा और भी मतलब
मतलब फल के निर्माण में मतलब उपयोगी हो उसे क्या करेंगे, असत फल बोलेंगे। लेकिन इसको मतलब पता ही नहीं चल पाया, देखने से मतलब पता नहीं चल पाता है, इसलिए इसको क्या करना है, रट सकते हैं। तो रटने में मतलब 3 एग्जाम्पल यहाँ हैं, और भी मिले तो अपने पास रखिए, इकट्ठा कीजिए, उसमें से ही अगर हो सकता है तो एग्जाम में फंस जाए। आगे देखिए 34 नंबर। 34 का पहला कि प्याज से आँखों में आंसू सल्फेनिक अम्ल, किसके, सल्फेनिक अम्ल के कारण आता है। ठीक है, जब प्याज काटते हैं तो क्या आँखों में आंसू आ जाता है। आँखों में आंसू आने के कारण क्या हो सकता है, ऐसे तो मतलब बहुत सा कारण, लेकिन प्याज काटते समय आता है जो सल्फेनिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, और लहसुन का जो मतलब तीक्ष्ण गंध होता है किसके, सल्फर यौगिक के कारण, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या है, सल्फर जो बहुत उपयोगी भी है। ठीक है, और इसमें जो है सल्फर यौगिक के कारण गंध का पता चलता है। तो सत कौन सा, तो दोनों सत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 में है कि फलों का मिठास फ्रुक्टोज हो गया, और मिर्च का जो तीखापन हो किसके, कैप्सेसिन है ना, कैप्सेसिन के कारण तीखापन और फ्रुक्टोज के कारण मीठापन, यानी इसमें दोनों सत्य है। पूछा असत्य कौन सा, तो कोई असत्य नहीं है क्योंकि दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे हो जाते हैं, कारण है कि पानी की खोज में काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि पानी तो ऊपर तो सतह पर तो मिलता नहीं है, तो इसके खोज में वह काफ़ी नीचे तक जाते रहता है। और इसमें बल्कि कोई भी कारण देंगे उसको सीधा नकार देंगे। जैसे देखेंगे पानी की तलाश में बस चुपचाप लगाएंगे, बाकी तापमान है, सूरज की गर्मी, अधिक ठंडे रात्रि में, सब क्या ध्यान भटकाने वाली है। सिर्फ जहाँ भी अगर मिल जाए पानी वाला चुपचाप लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। अफीम जो है पोस्ता के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। देखिए पहले क्या, अफीम किससे प्राप्त होता है, तो पोस्ता के पौधे से, और किस भाग से, तो अधपके फल से। जिसका जो फल होता है इस तरह से गोल गोल होता है, इस तरह से ना, इसको कच्चा में ही तोड़ लिया जाता है, उससे उसके दूध से ही अफीम, हीरोइन वगैरह क्या चीज़ बनाया जाता है, वो हो गया। इसको मतलब अफीम से जैसे आएगा क्वेश्चन, पोस्ता का पौधा और अधपके फल। ठीक है, यानी कच्चा फल। ये तो रहा आज के क्वेश्चन। अगर इस वीडियो से आप लोग कुछ भी सीखने को मिला हुआ तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।